और बढ़ते हैं आगे, बात हिसार की करते हैं, जहां पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। सफाई कर्मियों की यूनियन के साथ बैठक कर रहे मंत्री, निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता बैठक कर रहे हैं। हिसार के एक निजी होटल में यह बैठक चल रही है। सफाई कर्मियों की यूनियन के स्टेट पदाधिकारियों के साथ बैठक हो रही है। बता दें आपको, पिछले कई दिनों से सफाई कर्मियों की हड़ताल चल रही है और ऐसे में जो शहर का हाल काफी बेहाल हो चुका है। गंदगी का अंबार हर जगह लगा हुआ है और सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। फिलहाल इस वक्त ये खबर आ रही है कि बैठक हो रही है। निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता बैठक ले रहे हैं। हिसार के एक निजी होटल में ये बैठक चल रही है। सफाई कर्मियों की यूनियन के स्टेट पदाधिकारियों के साथ बैठक हो रही है। देखना अब यह है कि इस बैठक में क्या कुछ बातें होती हैं, किन मांगों को माना जाता है, बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि शहर का हाल काफी बुरा हो चुका है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता रोहित जुड़ चुके हैं। रोहित, खबर आ रही है कि सफाई कर्मियों की हड़ताल को लेकर इस वक्त एक बैठक चल रही है। जी बिल्कुल, अगर इस बैठक की बात कर ली जाए तो इसमें निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता के साथ साथ सीएम के ओएसडी किशन बेदी भी मौजूद है। बाकायदा यूनियन की बात कर ली जाए तो सफाई कर्मियों की जो यूनियन के पदाधिकारी है उनके पदाधिकारी भी मौजूद है। करीबन 6 से 7 सदस्य जो है वो बताए जा रहे हैं। तो अभी अब से कुछ देर पहले ही ये बैठक शुरू हुई है। जिस तरह से आपको पता है कि 9वां दिन जो है वो आज एक तरह से हड़ताल का चल रहा है। तो ऐसे में कल तक का जो अल्टीमेटम दिया गया था उसको समाप्त करने की सोच रखते हुए ये बैठक जो है वो की जा रही है। फिलहाल देखना होगा कि कौन कौन से बिंदुओं पर सहमति बनती है और किस तरह से ये बैठक में जो भी बातचीत होती है वो किस तरह से सिरे चढ़ती है। फिलहाल बैठक की कार्रवाई जो है वो चल रही है। रोहित, क्या क्या मांगे हैं सफाई कर्मियों की, जिनको लेकर सफाई कर्मी पिछले कई दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं? देखिए, अगर सफाई कर्मियों की मुख्य मांगों की अगर बात करी जाए तो जिस तरह से सफाई कर्मचारियों के जो संगठन है नगर पालिका कर्मचारी संघ, उनकी तरफ से सीधे तौर पर यही कहा जा रहा था कि 1996 के बाद कोई भी पक्की भर्ती नहीं की गई है। इसके साथ साथ जो कर्मचारियों को अभी कौशल रोजगार निगम के तहत जो है कच्चे रखने पर सरकार अड़ी हुई है, उस निर्णय को वापस लिया जाए। इसके साथ साथ कोविड काल के दौरान जिस तरह से कर्मचारियों की कुछ जगहों पर मौत की सूचना आई थी तो उनको 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। इसके साथ साथ सफाई कर्मियों, सीवरमैन, फायर कर्मचारी और बिजली निगम के जो बिजली से जो संबंधित कर्मचारी है जो निगम के दायरे में आते हैं उनको 4000 रुपए जोखिम भत्ता दिया जाए। इस तरह से कुछ मांगे हैं और इसके साथ साथ कुछ और डिमांड की है, जिसमें जैसे फरीदाबाद और अगर दूसरे एरिया की बात करी जाए, हिसार की बात करी जाए या फिर नगर पालिका के दायरे में आने वाले पलवल की बात करी जाए तो वहां पर भी 1829 साल के जो कर्मचारी एक तरह से दैनिक वेतन पर लगे हुए हैं उनको नियमों में ढील देकर पक्का किया जाए। तो इस तरह की तमाम मांगे हैं। इसके साथ साथ 1304 फायर कर्मचारियों को जो स्वीकृत पद है उनको भी इस तरह से इस दायरे में लेकर समायोजित करके नियमित किया जाए। इस तरह की मांगे जो इनकी तरफ से की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल बैठक चल रही है सफाई कर्मियों की हड़ताल को लेकर। देखना यह है कि बैठक के बाद किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर सहमति बनती है।